हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नीट क्रैकर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटालिया, मैमेरी ग्लैंड। ये सारे क्या हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। इसमें सबसे पहले आपको डिस्कस करना है ओवरीज। देखते हैं, देखिए क्या है ओवरीज। जनरली क्या होता है, वन पेयर ओवरी प्रेजेंट होता है ह्यूमन फीमेल में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट। क्योंकि इसी ओवरी में क्या ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम क्या है? फीमेल गैमीट है। एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, और डिफरेंट टाइप क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स भी बनते हैं। चूँकि ये ओवरी से बन रहे इसलिए इसको ओवेरियन हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द ओवरी आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। वन पेयर है तो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड प्रेजेंट है और एब्डोमेन के नीचे है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ बताई गई है। एंड इज कनेक्टेड टू, और जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ क्या पेल्विक वॉल से और यूट्रस से कनेक्ट होता है। मैंने बताया था कि पेल्विक रीजन जहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है वो रीजन पेल्विक रीजन होता है। तो ये बोला जाए कि वहाँ पे ओवरी पेल्विक वॉल यूट्रस से अटैच्ड है। किसके थ्रू अटैच्ड है? लिगामेंट के थ्रू अटैच है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या, ईच ओवरी इज कवर्ड बाई अ थिन इपिथेलियम विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या बोला गया है, जो ओवरी है वो जिससे कवर्ड है, जिस लेयर से, वो काफ़ी थिन है और इस लेयर को क्या बोलते हैं? एपिथेलियम की लेयर बोलते हैं। और इसी ओवरी के अंदर क्या है, स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसको बोला गया स्ट्रोमा। देखिए स्ट्रोमा इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है पार्ट लिखा हुआ है कि द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। स्ट्रोमा को 2 जोन में डिवाइड किया गया है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। तो पेरीफेरी चूँकि ओवल शेप्ड है तो जो साइड का पोर्शन है उसको पेरीफेरल बोला गया है, वो कॉर्टेक्स रीजन होता है। और जो सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या है? मेड्यूलर रीजन होता है। आप यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में ओवरी देखिए 2 रेडिश कलर में वन पेयर ओवरी यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपको, ठीक है। और जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। जब भी एग्ज़ाम में आता है तो ये बोला जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर दिखाइए, तो आपको ये वाला डायग्राम मेंशन करना होगा वहाँ पे। अभी देखिए ओवरी हो गया, ओवरी के बाद क्या आता है? ओविडक्ट। मैंने बोला था ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ओवरी है ध्यान से देखिएगा, इसी के साइड से देखिए क्या इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। तो इनफंडिबुलम से लेके जो इस्थमस तक का रास्ता गया वो यही क्या है? यही आपका ओविडक्ट है। और ये इसको क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, इसको तीनों को करके फैलोपियन ट्यूब बोला गया। ओके, तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि यहीं पे देखिए इनफंडिबुलम के पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको क्या बोला गया? फिम्ब्री बोला गया है। चलिए ओविडक्ट की थ्योरी देखते हैं। ओविडक्ट देखिए ब्रैकेट में फैलोपियन ट्यूब लिखा हुआ है। यूट्रस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। तो ओविडक्ट तो डक्ट है ही, बट यूट्रस वजाइना को सम कर ले अगर ओविडक्ट में तो इसको बोलते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड। मीन्स क्या 10 से 12 सेंटी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब भी वन पेयर में है। देखिए दोनों साइड है स्ट्रक्चर में, यहाँ देखिए जैसे इधर इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस है, उधर ही पोर्शन पे भी क्या होगा? इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस होगा। तो ये भी वन पेयर्ड में है, तो ये बोल सकते हैं कि 10 से 12 सेंटीमीटर होगा दोनों। एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। आपने देखा क्या होता है? पेरीफेरी किनारे, जहाँ से ओवरी है उसी के किनारे से लगा होता है, और वहीं पे क्या
किसके क्लोज में होता है? यूट्रस के। अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, देखिए ये जो सेंट्रल पोर्शन है यहाँ पे होल टाइप का, उसको यूटेराइन कैविटी वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो क्या है? यूट्रस पोर्शन है। और इसी यूट्रस पोर्शन साइड में देखिए क्या लिंकअप है आपका? इस्थमस, एम्पुला एंड फंडिबुलम। तो ये बोला जाए कि ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे के क्लोज में होते हैं। तो द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, क्योंकि फनल के स्ट्रक्चर का है। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पॉसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री, अभी मैंने दिखाया था आपको, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओवरी के अंदर ही क्या बन रहा है? देखिए ओवरी के अंदर ही क्या बनता है? ओवम बनता है। इसी ओवम को जब फैलोपियन ट्यूब में एंट्री करना होता है तो ओवम के कलेक्शन को कौन कलेक्ट करेगा? ओवरी से ओवम को कौन कलेक्ट करेगा? फिम्ब्री, इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वही क्या करता है? कलेक्ट करके फिर आगे पास करता है इनफंडिबुलम में, फिर एम्पुला में, फिर इस्थमस में, ऐसे क्या होता है? पास होता है। तो इनफंडिबुलम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसको क्या बोला गया है? आपका फिम्ब्री। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The infundibulum leads to a wider part of the oviduct called ampulla. Means infundibulum आगे जा कहाँ? wider part ampulla में खुल रहा है। The last part of the oviduct isthmus has a narrow lumen and is joined uterus। ये अपने स्ट्रक्चर में देख लिया कि लास्ट पार्ट isthmus है, वहीं से क्या है आपका छोटा सा पाथवे है जो कि कहाँ जाके यूट्रस में खुल रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है? यूट्रस, इट इज़ अ सिंगल एंड ऑल्सो कॉल्ड वॉम्ब। यूट्रस क्या होता है? पेयर में नहीं होता है, ये हमेशा सिंगल होता है, और इसका दूसरा नाम क्या है? वॉम्ब है। ओके, देखिए शेप ऑफ यूट्रस लाइक इन्वर्टेड। यूट्रस का शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड पीए शेप का होता है। इसका स्ट्रक्चर पीए जैसा होता है, इसीलिए इसको बोला गया है इन्वर्टेड पीयर शेप लाइक स्ट्रक्चर। अभी आपने डायग्राम में देखा पीयर शेप लग रहा था। देखिए इट्स सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। एक बार हम लोग फिर से यूट्रस का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ लिगामेंट तो नहीं दिखाया गया है स्ट्रक्चर में, बट ये कह सकते हैं कि ओवरी, देखिए रेडिश कलर का ये जो ओवरी है, ओवरी के साइड से दो साइड, इधर फिम्ब्री साइड और लेफ्ट साइड भी क्या है कि आपका हल्की सी वॉल है जो अटैचमेंट की, उसी को क्या बोला गया? यहाँ पे लिगामेंट बोला गया। और देखिए सेंट्रल पार्ट है आपका यूट्रस है। तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ भी सारे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, बट क्या है? इंटरनली नहीं है, एक्सटर्नली ये कह सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है कि यूट्रस है जो कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा है, चूँकि वहीं पे कि यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ यूरिन का स्टोरेज है। ओके, और देखिए यूट्रस से ही आगे पाथवे गया हो सर्विक्स, और रेक्टम है, रेक्टम जो कि डाइजेशन में यूज़ होता है तो उसके लिए है। और देखिए इस सर्विक्स आगे जाके वजाइना से लिंकअप है, और ये रेक्टम आगे जाके एनस पोर्शन से लिंकअप है। और देखिए यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ? यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है, और यूरेथ्रा के साइड में क्या? क्लाइटोरिस है। नीचे यहाँ से देखेंगे थोड़ा लैबिया माइनोरा है, और यहीं पे देखिए आपका जो है रेक्टम, रेक्टम तो मैंने बता दिया आपको। ओके, तो ये क्या है? थोड़ा सा मतलब एक्सटर्नली दिखाया गया है कुछ पार्ट्स को, बट एग्ज़ाम में आपको ये डायग्राम नहीं बनाया। नीट में क्या करते हैं कि ये पेपर देते हैं और फिर जैसे यूट्रस जहाँ लिखा है, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ लिखा है, वहाँ पे ए बी करके रख देंगे और ऑप्शंस बना देंगे कि बताइए ए पे क्या है, एरो करके यूट्रस दिखाया गया है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो आपको ये डायग्राम ध्यान रखना चाहिए नीट के लिए। बट अगर बोर्ड्स की बात करूँ तो बोर्ड्स में डायग्राम आपको नहीं बनाना होता है, जो इसके पहले मैंने जो डायग्राम दिखाया था वही आता है एग्ज़ाम में। ओके, तो हम कहाँ थे? देखिए इट्स सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। ओके, तो पेल्विस रीजन में है,
तो वहीं से क्या होता है, लिगामेंट के द्वारा अटैच होता है आपका यूट्रस भी। देखिए यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, यूट्रस कहाँ ओपन हो रहा है, वेजाइना में, थ्रू अ नैरो सर्विक्स। अभी आपने देखा ना, देखिए यहाँ पे ये सर्विक्स रीजन था और यूट्रस है, यूट्रस में नीचे देखिए सर्विक्स, और ये सर्विक्स आगे जा कहाँ खुला है, वेजाइना में। तो देखिए लाइन क्लियर होगी, यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। तो सर्विक्स वो गया हुआ जो अंदर जो रास्ता जो पाथवे उसी को सर्वाइकल कैनाल बोल दिया गया है। विच अलोंग विथ वेजाइना, और हाँ सर्वाइकल कैनाल देखिए फिगर आपको वही 3.3b आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है, देख लीजिएगा। विच अलोंग विथ वेजाइना, और साथ में क्या है आगे नीचे पोर्शन आगे सर्विक्स जाके वेजाइना में ओपन हो रहा, फॉर्म द बर्थ कैनाल। तो जो सर्वाइकल कैनाल है फिर वेजाइनल कैनाल है, तो इसी को क्या बोला गया है आगे जाके, बर्थ कैनाल। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं उसमें क्या 3 लेयर होती है। देखिए ये पहले मैं डायग्राम आपको दिखा दूँ तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए यहाँ पे ये जो यूट्रस पोर्शन है वहाँ पे क्या है आपका 3, देखिए सबसे आउटर क्या है, पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, देन इंडोमेट्रियम। पेरी मीन्स आउटर, मायो मीन्स बीच का, इंडोमेट्रियम सबसे इनसाइड है। देखिए इसमें से इंडोमेट्रियम जो वॉल है वो हर मंथ में बार बार बनती रहती है, क्योंकि हर मंथ में क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल बॉडी में। तो क्या होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इंडोमेट्रियम क्या होता है कि वो फ्लूइड फॉर्म में डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये ब्लड के टिश्यू का बना होता है इंडोमेट्रियम। तो इसीलिए क्या होता है कि इंडोमेट्रियम इन तीनों में यही एक ऐसी वॉल है जो क्या मंथली जो होते बार बार प्रिपेयर होता है और फिर क्या होता है और रिलीज आउट भी होता है। ओके, तो चलिए हम थ्योरी देखते हैं। देखिए The wall of uterus has 3 layers of the tissue. The external thin membranous perimetrium आपने देखा, middle thick layer of smooth muscles myometrium। एक्चुअल में देखिए स्मूथ मसल्स क्यों, क्योंकि जिस समय बेबी की डिलीवरी होनी होती है तो जो मायोमेट्रियम है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने में। बेबी को डिलीवर आउट करने के लिए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ, मायोमेट्रियम में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आया हुआ है जो मैंने भी बताया, आगे लिखा भी होगा। इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड इंडोमेट्रियम। देखिए ग्लैंडुलर लेयर है, टिश्यूज ब्लड टिश्यूज से मिलकर बनी है। दैट लाइन द यूट्राइन कैविटी, जो क्या करता है यूट्राइन कैविटी को पूरी तरह से कवर करके रखता है। द इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस। देखिए मैंने बोला ना कि साइक्लिक चेंजेस वही है कि मंथली जो होता है जो चेंजेस हैं उसी को बोला गया है। ड्यूरिंग menstrual cycle, while the myometrium exhibit strong contraction during the delivery of baby। बेबी के डिलीवरी के टाइम क्या होता है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है। ओके, तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा अभी। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्सटर्नल जेनिटैलिया। देखिए स्टूडेंट्स एक्सटर्नल जेनिटैलिया का डायग्राम तो नहीं दिया है, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, इसलिए मैंने भी मेंशन नहीं किया है, बट थ्योरीज़ हैं, कुछ पॉइंट्स जो आते हैं तो ये आप लर्न कर सकते हैं और पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्सटर्नल जेनिटैलिया में क्या क्या आता है, मोन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस। Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair। Mons pubis जो कुशन जैसा होता है और फैटी टिश्यूज़ होते हैं, और यहीं इसी पोर्शन में क्या होता है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखिए एक्सटर्नल जेनिटैलिया मीन्स ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नली जो अपीयरेंस है उसी को यहाँ बताया जा रहा है। लैबिया मेजोरा और फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यूज़, ये क्या है, टिश्यूज़ का फोल्डिंग है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। और ये भी क्या करता है, कवर अप किया होता है एक्सटर्नली और वेजाइनल ओपनिंग में हेल्प करता है। लैबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड ऑफ द टिश्यू, ये भी क्या एक टाइप का टिश्यूज़ की फोल्डिंग है। अंडर द लैबिया मेजोरा, उसके अंडर में होता है।
द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। एक बहुत ही पार्शियली बोल सकते हैं एक मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही थिन होती है, उसको बोलते हैं हाइमेन। द क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lies at the upper junction of two labia minora। तो क्लाइटोरिस है वो भी प्रेजेंट होता है, अपर जंक्शन में होता है, और दो जो लैबिया माइनोरा होता है वहीं पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है अबाउट द यूरेथ्रल ओपनिंग, जस्ट यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर में। द हाइमेन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्सेस। फर्स्ट टाइम जब सेक्सुअल फिनोमेना होता है कपल्स में, तो जो हाइमेन है वो जो होता है आपका ये कह सकते हैं कि रप्चर्ड हो जाता है फर्स्ट इंटरकोर्सेस में। देन तो फाइनली आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया। अभी मेमरी ग्लैंड मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, उस पर अलग से टॉपिक बनाऊँगी। ओके, तो अब उसके बाद मेमरी ग्लैंड, देन आपका गैमेटोजेनेसिस इन द फीमेल, क्योंकि मेल का गैमेटोजेनेसिस आपने देख लिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ कमेंट्स तो ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।